साथियों नमस्कार। साथियों आज मेरे मन में एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई जिससे इस देश में बेरोजगारी को कम किया जा सके। अभी कोरोना काल में जहां लोगों का रोजगार कम हो रहा है, वहीं एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें रोजगार बढ़ रहा है। आगे बात करने से पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक है। मेरा जन्म मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड में सोनमती ग्राम में हुआ था। जन्म के समय हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। परिवार का पालनकर्ता जो मेरे पिता श्री नरेश पाठक, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो बेरोजगार थे। अतः मेरा जन्म एवं मेरा लालन पालन मेरे मामा के यहाँ हुआ। अपने गांव आने के पश्चात बड़े चाचा जी, जिनको मैं बाबूजी भी कहता हूँ, उनके कृपा से मेरा देखभाल होता था। बचपन बहुत गरीबी में बीता। फूस की छोटी सी झोपड़ी, चाचा जी के दिया हुआ उनका जो ड्रेस होता था, खाकी ड्रेस, उसका सिला हुआ हाफ पैंट शर्ट मुझे अभी भी याद आता है। सरकारी स्कूल से आने के बाद मैं झाड़ू, जिसको हमारे यहाँ खर्रा बोलते हैं, जो बांस से बना हुआ होता है, बांस के करचियों से बना हुआ होता था, और एक टोकरी उसके साथ बगीचे में जाता था। पेड़ से गिरे हुए पत्ते को चुनता था। टोकरी भर जाने के बाद घर आता था। ये मेरा रोज़ाना का काम था। साथियों अगर मैं कभी खेल में लग जाता था तो उस दिन खाना भी नहीं बनता था, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए पत्ते का होना अनिवार्य था। महीने में उस समय भरपेट खाना खाने को मिलता था जब मेरे काका जी यानी बाबूजी घर पर आते थे। वो जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे तो मुझे आवाज़ देकर पहले मेरे कटोरे में वो सब कुछ दे देते थे जो वो खाते थे। इसलिए मुझे उनके गांव आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। सीजन के हिसाब से हमारा खाना होता था। आलू के सीजन में महीनों तक आलू का साग, गोभी के सीजन में गोभी के पत्तों को उबालकर बनाया हुआ साग। साथियों इतने विस्तार से बताने के पीछे मेरा यह मकसद है कि मेरे जैसे हिंदुस्तान के 90% लोग कैसे 10% की कैटेगरी में आया। आखिर कैसे आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। मैंने ना केवल अपनी बेरोजगारी दूर किया, साथ में मेरे टीम में बहुत सारे साथियों के बेरोजगारी को दूर करने का कारण बना। मेरे पास जब मैं इंटरमीडिएट में था उस समय अपनी साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन साथियों आज मेरे पास अपना कार है। यह मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है। साथियों अपने जीवन का एक निर्णय कि मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूँगा, इस एक शपथ ने मुझे एक सामान्य आदमी से एक बड़ी सोच का व्यक्ति बना दिया। आरसीएम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं होती उसके पास भी कार होते हैं, और जिससे कोई घर में भी बात नहीं करता उसका भी पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार होते हैं। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आदरणीय गोपाल चौधरी एवं कमलेश्वर राय जी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। साथियों अब आज मेरे अपने बारे में इतना ही। अब मैं आगे एक प्रोडक्ट की बात करूंगा। मैं आज आपको आरसीएम बिजनेस का एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं जो हर परिवार में काम आने वाला है। साथियों उस प्रोडक्ट का नाम है आरसीएम का हेल्थ गार्ड। साथियों कुछ लोगों का कहना है कि तेल नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का दिमाग का 60% जो भाग है वो तेलों से बना होता है। अतः पूरे शरीर के साथ साथ दिमाग को पोषण के लिए भी उच्च गुणवत्तापूर्ण फैट की ज़रूरत होती है, यानी तेल की ज़रूरत होती है। हमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 25 से 50 ग्राम ऑयल खाना चाहिए। यहाँ हमें फैट को समझने की ज़रूरत है। साथियों सभी प्रकार के तेल फैट होते हैं। फैट 3 प्रकार के होते हैं। सफ़ा SFA सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको कि हम जमने वाला तेल कहते हैं, जो तेल जमता है, जैसे देसी घी और जो लोकल घी होते हैं, नॉर्मल घी होते हैं जो जमते हैं। पहले डालडा के नाम से जो आते थे, हम उसकी बात करते हैं। इसके अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है।
ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये शरीर के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर हमारा शरीर मेहनत करे तो फिर ये ठीक तरीके से पच जाता है, लेकिन जो आजकल का खान पान के साथ साथ जो आजकल का फिजिकल एक्टिविटी है वो हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं फिजिकली, इसलिए वो तेल जो है वो अत्यधिक मात्रा में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जो दूसरे नंबर का तेल है साथियों वो है पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको आम भाषा में रिफाइंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये पतला तेल होता है। यह जो है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जैसे इसमें कर्डी ऑयल, सूरजमुखी ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल और कपास यानी कॉटन सीड ऑयल भी आता है। साथियों यह भी अत्यधिक मात्रा में लेना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। कई बार घुटने का दर्द और कुछ अन्य प्रकार की बीमारियां भी इस तेल के वजह से आती हैं। आप देखेंगे अगर किसी परिवार में घुटने का दर्द है तो थोड़ा तेल चेक करिए तो आपको लगेगा कि उस परिवार में ये जो सूर्यमुखी, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल या कॉटन सीड ऑयल या कर्डी ऑयल, इन सब में से किसी ना किसी तेल का इस्तेमाल हो रहा होगा। साथियों तीसरा जो तेल है वो है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यह शरीर के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अतः यह हमारे तेल में, हमारे जो खाने का तेल है इसमें इसकी मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। अब हम बात करें मूफा में जो सबसे पॉपुलर तेल है जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं लगभग, उसका नाम है सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। लेकिन मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैं आपको बता दूं कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर में एक ऐसा तत्व होता है जिसका नाम है यूरिक एसिड, जो 35 से 55% होता है। साथियों विदेशों में यूरिक एसिड की मात्रा 5% से अधिक जो है वो खाने के काम में नहीं आती, इसलिए विदेशों में मस्टर्ड ऑयल लगाने के काम में आता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि एक्सटर्नल यूज ओनली। अपने हिंदुस्तान में इस तरह का बैन नहीं है, लेकिन इस तेल को खाने से नुकसान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि सरसों तेल खाने वाले अत्यधिक लोग जो है वो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पेशेंट हार्ट के हैं क्योंकि वहाँ सबसे अत्यधिक सरसों का तेल खाया जाता है। सरसों के तेल से गॉल ब्लैडर में कैंसर का खतरा भी होता है। साथियों 8/3/2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज में आप देख लेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक तेल है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कैनोला का तेल। कैनोला का तेल जो एक विशिष्ट प्रकार का सरसों है, विदेशों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कैनोला के तेल में ये भी एक प्रकार का सरसों ही है, लेकिन इसको विकसित किया गया है और ताकि इसमें से यूरिक एसिड की मात्रा कम है, लेकिन इसको गर्म करने पे इसमें से हानिकारक तत्व प्रोड्यूस होता है। अतः ये तेल अपने यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ पे कि तेल गर्म करके ही खाने की प्रथा है, उसके लिए ये नुकसानदायक है। साथियों मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा का एक तेल है जैतून का तेल, लेकिन यह भी गर्म करने पर हानिकारक तत्व प्रोड्यूस करता है। डॉक्टर कहते हैं कि तेल बदल बदल कर खाइए क्योंकि हमें तीनों प्रकार के फैट को संतुलित मात्रा में खाने की ज़रूरत है, किंतु ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग टीवी पे प्रचार देख के तेल को बदल बदल के खाएंगे तो उनको वो इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में साथियों एशिया की सबसे बड़ी कंपनी अपने हिंदुस्तान की एपी ऑर्गेनिक धुरी के द्वारा एक बेहतर तेल जिसमें तीनों प्रकार के फैट की संतुलित मात्रा, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड। इसमें साथियों देखिए 27 से 33% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 27 से 33% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 33 से 40% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि WHO और NIA के द्वारा गाइडलाइन में दिया गया है, वह सब हेल्थ गार्ड में संतुलित मात्रा में है। अतः आपको अब तेल बदल बदल कर खाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों मैं राइस ब्रान के बारे में कुछ फैक्ट्स बाय पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि राइस ब्रान ऑयल में 24% सैचुरेटेड फैटी एसिड
34% पोलो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एवं 42% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तीनों प्रकार के फैट संतुलित मात्रा में होने के कारण तलने के लिए अच्छा एवं कोलेस्ट्रॉल के रोकथाम में भी बेहतर है। साथियों, इसका दूसरा पॉइंट है कि हेल्थ गार्ड जो बनाने का प्रोसेस है वो थर्मोसिफोन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन तकनीक है, जबकि बाकी कंपनियां थर्मिक फ्लूइड सिस्टम जिसमें कि पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, थर्मोसिफोन सिस्टम में भाप के गर्मी से ऑयल को शुद्ध किया जाता है, जिसमें स्टील पाइप्स का इस्तेमाल होता है, जबकि थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में पीसीवी पाइप्स एवं मिनरल्स ऑयल का इस्तेमाल होता है। कई बार साथियों, इस तेल के इस्तेमाल से पीसीवी पाइप्स में लीकेज के कारण मिनरल ऑयल मिक्स खाने से लोग बीमार भी पड़े हैं और लोगों की मृत्यु भी हुई है। साथियों, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है ओरिजिनोल। 1400 मिलीग्राम ओरिजिनोल युक्त है यह तेल। यह कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में जमने से रोकता है। इसके अलावा यह लीवर को प्रोटेक्ट करता है, थायराइड को कंट्रोल करने में सहायक है, शुगर एवं ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में भी सहायक है, त्वचा की चमक को बढ़ाता है और बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकता है। यह हड्डियों की घनता को कम होने यानी ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है एवं एंटी इन्फ्लामेटरी है ये तेल। साथियों, इसका जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है उच्च स्मोक पॉइंट। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है एवं उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल को तलने में ही अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक पॉइंट अधिक होने के कारण यह तेल कम जलता है। इसमें अगला पॉइंट है, सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है साथियों, जिसके कारण खाना जल्दी खराब नहीं होता। साथियों, इस ऑयल को 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सन 2007 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसको नेशनल अवार्ड दिया गया था। मई 2010 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एवं अगस्त 2010 में ऑनरेबल राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। साथियों, 2012 ईस्वी में मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेशनल अवार्ड दिया गया था। 25 अक्टूबर 2016 को राइस ब्रान तेल अनुसंधान तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता से इसको नवाजा गया था। साथियों, अब मैं आपको पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा 3 ऑयल का कुछ विश्लेषण का न्यूज़पेपर का कटिंग में आपको बताऊंगा, जिसमें कि राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल तथा ग्राउंडनट ऑयल पर यह स्टडी किया गया था। साथियों, ये आज मैंने हेल्थ गार्ड के बारे में और मेरा प्रयास है साथियों कि मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस टॉपिक में आपको अगले सप्ताह फिर एक नई जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको एक नए प्रोडक्ट की खास और चुनिंदा जानकारी एवं मेरे जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो एक साधारण आदमी के लिए जानना आवश्यक है, किस प्रकार से इस बिज़नेस में एक साधारण से साधारण मनुष्य भी कामयाब हो सकता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।